क्या हुआ जब स्टेज पर मोदी के आगे शुरू हो गई छीना झपटी। मोदी बीच में खड़े होकर कर क्या रहे थे दोस्तों? वैसे तो जहां भी हमारे मोदी जी होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वही होते हैं। कैमरा भाई उन्हीं के ऊपर होता है, मतलब कैमरामैन की क्या जरूरत कि मोदी जी को फ्रेम से हटा दे। और जाहिर तौर पर हर किसी की भी कोशिश होती है कि मोदी जी को सम्मानित भी वही करें, मोदी जी को गुलदस्ता भी वही दें, मोदी जी के बगल में भी वही बैठे। अब स्वयं प्रधानमंत्री अगर मंच में हो तो हर कोई ये चाहेगा। लेकिन दोस्तों आज विशाखापट्टनम में कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसके बाद मोदी बीच में खड़े होंगे तो उनको लग रहा होगा कि कैमरामैन आज पहली बार बस फोकस हटा दे। क्योंकि देखिए फोकस में मोदी की जगह पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आ गए। दोस्तों आज योगा डे है और योग दिवस के मौके पर पीएम विशाखापट्टनम में थे। यहाँ पर पीएम ने करीब 40 देशों के राजनयिक और 3 लाख लोगों के बीच योग दिवस मनाया। हमेशा योग दिवस के दिन मोदी जी योगा करते हैं, आपको पता है, और मोदी जी आज भी यहाँ पर योग कर रहे थे। लेकिन इस बीच एक तस्वीर जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में खूब होने लगी। दोस्तों इस तस्वीर पर लोग चटकारे ले रहे हैं कि मोदी को सम्मानित करने के चक्कर में राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री कुछ ऐसे लड़ने लगे कि मोदी को शॉल कौन पढ़ाएगा। आप देखिए दोस्तों इस तस्वीर में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस तरह से जब सम्मान किया गया राज्य में, तो सबसे पहले जो शॉल है मोदी को उड़ाने के लिए वो सीएम के आगे किया गया। अब सीएम है तो सीएम के आगे किया जाएगा, लेकिन राज्य के मंत्री पवन कल्याण सोच रहे थे कि भाई हम कहीं इससे छूट ना जाएं। तो देखिए एक तस्वीर जहां पर चंद्रबाबू नायडू शॉल खोलते हैं और उसके बाद मोदी की तरफ बढ़ाते हैं और मोदी को उड़ाते हैं। ठीक वैसे ही पवन कल्याण हाथ बढ़ाते हैं मोदी का शॉल ठीक करने के लिए कि वो भी मोदी को शॉल उड़ाते हुए दिख जाएं, मतलब कैमरे में कैद हो जाएगी वो भी उड़ा रहे थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पूरा शॉल उड़ाते थे और फिर मोदी जी जो है वो नायडू की तरफ बढ़ जाते हैं, पवन कल्याण की तरफ पीठ सी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों पवन कल्याण के बात समझ में आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि शॉल चंद्रबाबू नायडू ने पहना दिया लेकिन मूर्ति भी वही पकड़ा दे। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि अब मूर्ति मोदी जी को दी जानी है तो आगे बढ़ते हैं। जो मूर्ति चंद्रबाबू नायडू को सौंपी जा रही थी वो आगे बढ़ते हैं ताकि वो पकड़ लें। देखिए तस्वीर में कैद हुआ है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू समझ जाते हैं कि अच्छा ये कैसे हो गया, मूर्ति तो मैं ही दूंगा। तो अब देखिए मूर्ति को लेकर दोनों के बीच किस तरह की छीना झपटी वाले हालात दिखाई देते हैं। हालांकि दोनों ही समझ जाते हैं कि कैमरा यहाँ पर है और सबसे इंपॉर्टेंट स्वयं मोदी यहाँ पर हैं, तो कम से कम ऐसे हालात और ना बने, इसीलिए दोनों एक एक तरफ से पकड़ लेते हैं। एक तरफ नायडू जी ने पकड़ी हुई है मूर्ति, एक तरफ पवन कल्याण ने पकड़ी हुई है। बीच में हमारे मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। वैसे मोदी जी भी सोच रहे होंगे बताइए एक मूर्ति के लिए ऐसी लड़ाई। और दोस्तों उसके बाद ये वीडियो आप जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत वीडियो वायरल हो जाती है। हो भी सकता है कि कुछ दिनों में इस पर मीम भी बन जाए। अब दोस्तों ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, लेकिन यही आंध्र प्रदेश की राजनीति की सच्चाई है। दरअसल पवन कल्याण जो कि पूर्व के एक एक्टर है, उन पर बीजेपी हाल के वक्त में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। बीजेपी चाहती है कि वो आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में पवन कल्याण को न केवल आगे करे बल्कि पवन कल्याण उनके ज़्यादा भरोसेमंद एलाय बन जाए जितना कि चंद्रबाबू नायडू भी नहीं है। हालांकि दोस्तों ये सोचने से होता नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू न केवल राज्य के मुख्यमंत्री हैं बल्कि चंद्रबाबू नायडू जाहिर तौर पर सबसे ताकतवर हैं इस वक्त आंध्र प्रदेश की राजनीति में। तो आंध्र प्रदेश की राजनीति में जब तक नायडू है तब तक वो किसी भी हाल में पवन कल्याण का कद बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन पवन कल्याण के हाल के दिनों के बयान, कट्टर हिंदुत्व वाले जो बयान वो देते हैं और जिस तरह की तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो बीजेपी को बड़ी सूट करती हैं, बीजेपी की राजनीति को सूट करती हैं। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि आंध्र प्रदेश में वो किसी एक एलाय के भरोसे ना रहे, किसी एक सहयोगी के भरोसे ना रहे। अब दोस्तों पवन कल्याण की भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी क्योंकि पवन कल्याण राज्य के मंत्री हैं, उनके पास इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय है आंध्र प्रदेश में। हालांकि ये बहुत ताकतवर मंत्रालय नहीं माना जाता है, लेकिन फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय माना जाता है। लेकिन एक बार अगर आप मंत्री बन जाएं राज्य में तो आपकी महत्वाकांक्षा और ख्वाहिश होती है कि आप बना जाए तो फिर सीधे सीएम बना जाए। पवन कल्याण ये चाहते भी हैं, लेकिन फिलहाल तो भविष्य की राजनीति उनके लिए इतनी आसान नहीं है। हालांकि असंभव तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इस तस्वीर में एक बात समझ में आ गई कि चंद्रबाबू नायडू ना तो मूर्ति इतनी आसानी से उनको देने को तैयार है और शॉल तो बिल्कुल भी नहीं देने को तैयार है। तो अगर चंद्रबाबू नायडू मूर्ति और शॉल तक
पवन कल्याण के हाथ में नहीं सौंप रहे हैं? आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति इतनी आसानी से उनके हाथ में सौंप देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ साथ में ये भी बताएं दोस्तों कि बीच में हमारे मोदी जी खड़े होकर ये सब देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन इस्तेमाल करके आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।